सेकुलर और इंटेलेक्चुअल बनने के दिखावे में विकास दिव्यकीर्ति जैसे अध्यापक किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ तथ्यों और आंकड़ों के साथ खेलते हैं और एक झूठा नैरेटिव करते हैं, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिएगा। आपने खूब सुना होगा कि पाकिस्तान में एक जमाने में 24% हिंदू हुआ करते थे और वो हिंदू आज घटकर रह गए हैं केवल 1.5% के आसपास। ये बता, यानी 1941 में 14% हिंदू थे इस क्षेत्र में, 1951 में 1.3% रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि इतने सारे हिंदुओं को मार दिया गया, उनके कत्लेआम हो गए। पंजाब का इलाका था, अगर आप पंजाब के इलाके के सेंसस को ध्यान से देखें, 1941 में पंजाब प्रांत, भारतीय पंजाब प्रांत में जो मुस्लिम आबादी थी उसकी संख्या 32% के आसपास थी, 32.3% थी। और 1951 में इसी पंजाब प्रांत की आबादी, भारतीय पंजाब प्रांत की आबादी में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात रह गया 0.8%। देखिए, इस वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्षेत्र में 1941 के सेंसेक्स में लगभग 15% हिंदू रहते थे और जो पंजाब प्रांत था यहाँ पर 34% मुसलमान रहते थे और 1947 के बाद में ये आंकड़े बदल जाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उस समय पाकिस्तान में लगभग 1.5% हिंदू बचते हैं और पंजाब में 0.8% बचते हैं। लेकिन आंकड़ों के साथ में जो झूठा नैरेटिव कर रहे हैं वो यहीं से शुरू होता है कि यहाँ पर आप बात एक देश की कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप भारत के विषय को न छोड़ करके जब आप देश की बात करते हैं तो देश की बात कीजिए। यहाँ पर वहां पर आपने पाकिस्तान का डेटा उठाया और यहाँ पर सिर्फ आपने भारत के एक राज्य का डेटा उठाया है, सिर्फ पंजाब का। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय पाकिस्तान में 1.5% हिंदू बचते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो परसेंटेज होता है वो लगभग 9.8% होता है और आज भी पाकिस्तान में मात्र अगर देखा जाए तो सिर्फ 1.5% हिंदू है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 15% से ऊपर लगभग 20% तक पहुंच गई है। और अगर आप राज्यों की बात करते हैं तो हम इसे पश्चिमी पाकिस्तान में भी देख लेते हैं। बांग्लादेश की आप बात करिए, बांग्लादेश उस समय बंगाल से टूट करके बना था और उस समय बंगाल, असम और बांग्लादेश के तीनों एक हिस्सा हुआ करते थे। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय पश्चिम बंगाल में लगभग 20% मुसलमान रहते थे और असम में इनकी संख्या लगभग 24% हुआ करती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा सेंसेक्स का आंकड़ा मेरे पास है और मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं यहाँ पर कि 1941 में 25% मुसलमान असम में रहते थे और 1951 में भी इनकी संख्या 25% ही थी और 2021 में या 2025 में अगर हम बात करते हैं तो आज ये संख्या असम में 40% पार कर चुकी है मुसलमानों की। दूसरी तरफ आप बंगाल आ जाइए, बंगाल में भी 1941 में लगभग 20% के आसपास के मुसलमान रहते थे और इसके बाद में 2000 अगर आप 1947 के आंकड़े की बात करते हैं तो उस समय भी लगभग 20% के आसपास के मुसलमान रहते थे और आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% पार कर चुकी है, 35% हो गई है। और दूसरी तरफ अगर आप चले जाइए बांग्लादेश में तो 1941 का जो सेंसेक्स है उस समय 24% हिंदू वहां पर रहते थे और 1951 के आंकड़े में 22% हिंदू वहां रहते थे और आज बांग्लादेश में 7.8%, यानी कि 8% से भी नीचे गिरावट आ गई है हिंदुओं की तादाद में। तो एक तरीके से ये बहुत ही झूठा नैरेटिव है, वास्तव में बहुत बड़ी घटना थी। 1.5 करोड़ लोगों को जब देश का बंटवारा होता है उस समय 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, 10 लाख लोगों की मौत होती है और लाखों की संख्या में हिंदू औरतों के साथ रेप और बलात्कार होते हैं। इन सारी चीजों को इतनी आसानी से कर देना ये मेरे हिसाब से बहुत दुख की बात है और इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में आप तथ्यों के साथ न खेलिए। कोई यहूदी ऐसा नहीं होगा जो होलोकास्ट की घटना को मैं जानता हूं, लेकिन हिंदुओं के साथ में हमारे इंटेलेक्चुअल हमारे साथ में इन बड़ी घटनाओं को इतना कम करके दिखाते हैं कि जैसे कोई घटना नहीं हुई हो। ये बहुत ही दुख की बात है। नमस्कार।